जय हिंद आप सभी को। आपको यूट्यूब पर ऐसा पहली बार आपको जीके का पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था स्टार्ट करते हैं। आपको जीके का पूरा सेशन पूरा चैप्टर वाइज करवाएंगे। और आप लोग को पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन करने का मन है तो आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, या ज्योग्राफी का करने का मन है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। चैप्टर का पहला नाम है इसका भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। आप दुनिया के कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके क्वेश्चन आता है तो आप लोग एक बार हमारे साथ जरूर जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री में पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेगा हर सब्जेक्ट का। चलिए सेशन आज से हम लोग स्टार्ट किए हैं और आप लोग आज ही जुड़ जाएंगे हमारे साथ। चलिए आप लोग भी अगर आंसर पता होगा तो आप लोग आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न दिया है यहाँ पर क्या दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है कैसी है, आपके नज़र के सामने है कि देखिए एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2015 में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है यह एक प्रकार का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसा अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रकार का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है वो होता है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे यहाँ पर। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है तो विकासशील राष्ट्र के रूप में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, तो सबसे अधिक योगदान करता है तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे अधिक योगदान करता है भारतीय अर्थव्यवस्था में तो तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यातक और न ही आयातक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो बंद अर्थव्यवस्था होता है इसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है, तो दोनों में से कोई नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री में आपका पूरा सिलेबस मिलेगा जीके का। और लाइक कीजिएगा तो हमारे मेहनत का फल मिलेगा, इसलिए आप लोग दोनों जरूर कीजिएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। तो जिसका विश्व से कोई संबंध नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग संवृत या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी, यानी संवृत या बंद अर्थव्यवस्था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में हम लोग भारत को परिभाषित कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है। किसी देश का जो आर्थिक विकास है वो किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, कोई भी देश का जो आर्थिक विकास है वो प्राकृतिक संसाधन पर भी निर्भर करेगा, पूंजी निर्माण पर भी निर्भर करेगा और बाजार का आकार पर भी निर्भर करेगा। तो इनमें से राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का
वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ये वैश्वीकरण का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है। तो वैश्वीकरण से अभिप्राय है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया से मतलब अभिप्राय कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाधाओं को समाप्त करना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ आपका होता है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम देना, मतलब कम से कम करना। ये मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है। तो दूसरे देशों के साथ है आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम कर देना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्त, आपको यूट्यूब पर ऐसा पहली बार मिल रहा है, हो रहा है आपका जीके का बिल्कुल फ्री सिलेबस, बिल्कुल फ्री में पूरा सिलेबस कराएंगे। पूरा हिस्ट्री, पूरा जियोग्राफी, पूरा इकोनॉमिक्स और पूरा आपका पॉलिटी, तो पूरा आपका जीके मिलेगा। और इसके बाद आपका जीएस भी कराएंगे इसी चैनल के माध्यम से। दुनिया कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो यहाँ से पढ़ के आपको क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप लोगों को सब्सक्राइब करने में एक भी पैसा खर्चा नहीं होगा। तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 12 नंबर प्रश्न से क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।